जिस कन्वेंशन में जाता हूँ मुझे हुकाम की तरफ से मैसेज आ जाता है कि जी आपके पीछे खुदकश आ रहा है, और मैंने कहा कभी तो मुलाकात हो जाएगी, आने दो भाई। मरवा साहब कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड? कल की वीडियो तो आपने देखी होगी, पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। सड़क पे वो मुझे उतार रहे थे और जनाब अली धमकियां दे रहे थे, और वो उसने मेरी गाड़ी को, पता नहीं वीडियो अभी आई है नहीं, उसने मेरी गाड़ी को कौन सा मारने की कोशिश। एक मिनट जी, मैं ये बात खत्म करूँ ना। आज फिर मर्दाना सवारी में ये सूरत क्या थी, पूरे जिले में कर्फ्यू का आलम था। ये तो लोगों की हिम्मत है कि ये तमाम तकलीफ और रुकावटों को तोड़ के, और ये हमारे 2.5 वर्कर है, आम वोटर तो अभी आ ही नहीं रहा है इन तमाम तकलीफ से डर के। तो आप अंदाजा करें जब लेवल प्लेइंग फील्ड में शुरू हो जाएगी तो आप तब सोचें कि किस तरह जो है मैदान भरे होंगे और क्या हेबत जो है ये लाएंगे उन लोगों पे जो पीटीआई के साथ जो है इतने लोगों के आमद से जो है परेशान और खौफ में मुब्तला। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, आज मरियम औरंगजेब ने तो रिजेक्ट कर दिए हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन। यहाँ की ये तरीका है, कोई एक कागज और एकदम प्रेस जारी कर दी जाती है और नाम दे दिए जाते हैं। ये बाकायदा तौर पे मुस्तरद किया है आपकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में। दूसरा साथ ही क्वेश्चन है, दूसरा आपने जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, आप क्या इलेक्शन कमीशन से बाकायदा जाके तहरीरी मुतालबा भी कभी किया? अगर नहीं तो आज जरा बताइएगा किस किस्म का आप लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं? देखिए, ये आपको इल्म होगा, हमने दरखास्त दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने खुद एक लेटर जारी की है लेवल प्लेइंग फील्ड पे, तमाम सूबों की चीफ सेक्रेटरीज को भेजा है। अब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, उस दिन तवीनी अदालत की कार्रवाई थी पेशावर हाई कोर्ट में, मैं वहाँ पे पीटीआई की तरफ से पेश हुआ। मैंने एक और पिटीशन की कि 10 तारीख को हम जलसा करना चाहते हैं पेशावर में, एनओसी नहीं दे रहे हैं। पहले पेशावर हाई कोर्ट ने हमारी डेट अलाउ की कि जी इनको कन्वेंशन करने दें। जब हमने मनसेरा में कन्वेंशन किया, पुलिस वहाँ से कुर्सियाँ उठा के ले गई और वर्कर को पकड़ा, सारे नाके जो हैं उन्होंने लगाए हुए थे। तो हम तवीनी अदालत में गए, तवीनी अदालत में हुकाम आए हुए थे। वहाँ पे फिर हाई कोर्ट ने अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में कि भाई आप किस तरह इलेक्शन कराएंगे जब आप अपनी अकामत में मदरामत नहीं कर सकते हैं। और ये केस जो है वो 7 तारीख के लिए मुकर्रर है और इंतहाई अहम केस है, और इस केस में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये कौन से फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं जहाँ एक पार्टी झंडा नहीं उठा सकती है, निकाल सकती है, वर्कर सारे गिरफ्तार है, चेयरमैन गिरफ्तार है, वाइस चेयरमैन गिरफ्तार है, सदर गिरफ्तार है, हर तरफ जो है दींगा मस्ती हमारे खिलाफ जारी है, लाठियाँ जो हम पे बरस रही हैं। ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। कौन अगर इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो कोई शख्स अपने ज़हन या इल्म या विज़डम के मुताबिक इसको फेयर इलेक्शन कहेगा? ये पाकिस्तान को नुकसान देने जा रहे हैं। पाकिस्तान ऐसे इलेक्शन का, हॉक्स इलेक्शन का तामुल नहीं हो सकता। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी, नहीं दी। अब हमने अवाम के जोर पे अपनी फील्ड खुद ही बना ली है। लोगों को हम अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज में ले आते हैं, पर्चे मुझ भी हो रहे हैं, आपको इल्म है, जो भी कन्वेंशन होता है पीछे पर्चा निकल आता है। तो लिहाजा मैं हर केस में अदालतों में, डी खान बेंच में, बंधु बेंच में, पेशावर हाई कोर्ट में, यही मेरा काम आजकल रह गया है कि अपने मुकदमे बनाता हूँ और अदालतों में बतौर मुल्ज़िम खड़ा होता हूँ। महमद साहब, आज जो है बाबर साहब भी बाहर आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में उनको चैलेंज करना है, इस हवाले से क्या? अगर चैलेंज करेगा, उनके पास कोई जवाब होगा तो अदालतों में जाएगा, अदालतों में हम देखेंगे। मैं चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामलात में मुलविस नहीं था, मैं ये कन्वेंशन के सिलसिले में सवाबी गया हुआ था, तो मुझे इल्म नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है। मेरी अभी चेयरमैन जो नौमुंतखब चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब से मैंने उनको मुबारकबाद दी, मुख्तसर सी मेरी बात हुई। बाकी फ़ोन बहुत सारे आए हैं, मेरी किसी से बात नहीं हुई है, क्या सलाहत क्या है। मरवा साहब, एक चीज़ के बला मुकाबला एक कैंडिडेट मुंतखब हो जाता है किसी पार्टी का चेयरमैन, तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? कानून क्या इसकी हैसियत है? यहाँ पे तो बस पीटीआई वाली तो हर चीज चैलेंज हो सकती है। मतलब साहब ये बताइएगा कि पार्टी के अंदर कितनी सकत है, जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और पार्टी से हटाया जा रहा है, इस वक्त बुकला ही रह गया, तो आप बुकला के अंदर कितनी सकत है कि वो पार्टी के साथ खड़े रह सकते हैं? देखिए, सकत जो है वो दारोमदार हैं हर शख्स की अपनी साख्त पे, एनर्जीज पे, उसकी ग्रूमिंग पे। अगर
اور ہمت جو ہے نا وہ اپنے اندر سے ہوتی ہے، یہ کوئی دائیں بائیں سے نہیں آتی ہے، نہ کوئی یہاں آپ پہ نازل ہوتی ہے. اگر آدمی اپنے تئیں فیصلہ کر لینا میں نے یہ کام کرنا ہے تو ہمت ہی ہمت ہے. اور اگر آپ لوگوں سے ہمت مانگیں گے نا کہ جی فلاں مجھے کوئی حوصلہ دے گا، یہ لوگوں سے مانگنے والا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ہر شخص نے جس طرح آج عام ورکر آیا تھا تمام ناکوں کو توڑ کے تمام لاٹیاں کا کے ٹیئر گیس کا کے، لیکن جلسے میں پہنچا ہوا تھا. دیر میں آپ نے دیکھا گولیاں چلی ہم پہ، وہاں ٹیئر گیس ہوا ہم پہ، لیکن ہمارے ورکر پہنچ گئے. کل آپ نے مردان میں جا رہا تھا، دیکھا آپ نے وہ مجھے روک رہے تھے، مجھے میرے ساتھ جو ہے زبردستی وہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے تھے. میرے روڈ پہ انہوں نے جو ہے وہ خاردار تاریخ بچھائی ہوئی تھی، لیکن جب میرے اندر یہ ول تھی، اسی طرح دیر میں تیمرگرہ سے شروع ہوئے صاحب آباد تک یہ 2 گھنٹے کا سفر ہم نے ٹیئر گیسوں میں کیا. لیکن ایک ذہن میں تھی نا، 5 میں نے موٹر سائیکل بدلے، 4 گاڑیاں بدلی، لیکن پہنچنا تھا. تو یہ آپ کی اگر فرم ڈٹرمنیشن ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. آج عوام کے زور پہ 4 کرک، سوات، بنیر، دیر، یہ سوابی، مردان، ہر جگہ پہ ہم نے کنونشن کی ہے. نہ ہمیں ایک سپاہی تک کی سیکیورٹی دی گئی. کہیں پر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ بھی ترس کیا ہو کہ کہیں کوئی دہشت گرد، جبکہ میں آپ کو بتا دوں جس کنونشن میں جاتا ہوں مجھے حکام کی طرف سے میسج آ جاتا ہے کہ جی آپ کے پیچھے خودکش آ رہا ہے. اور میں نے کہا کبھی تو ملاقات ہو جائے گی، آنے دو بھائی. مروہ صاحب میں نے ایک سوال کیا تھا وہاں پہ الیکشن کمیشن، جب آپ کا وہاں پہ انٹرا پارٹی ہوا، وہاں پہ پولیس افسر آئے ہوتے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کیوں پکڑتے ہو، کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ ان کا جواب تھا کہ آپ NOC نہیں لیتے، ان کی جو نگران حکومت ہے اس کی وجہ سے اجازت نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہم گرفتار کرنے پہ مجبور ہیں. جی وہ NOC جو ہے نا پورے 10 دنوں میں جمعیت علماء اسلام نے 3 جلسے کیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے، دیر میں پروگرام کیا انہوں نے، نوشہرہ میں کیا، پشاور میں جلسے کیے. اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے 8 ایونٹ ہوئے. یہ 10 دنوں کی بات بتا رہا ہوں. اس دن میں ہم نے ہائی کورٹ میں بھی بتایا. ANP کے جلسے جاری ہیں، سب کو NOC مل رہے ہیں، بس ہمارے لیے انہوں نے حرام کیا ہوا ہے. تو اپنے یہ بھی یہی رکھیں. مروہ صاحب ایک سوال ہے، پارٹی مشکلات کا شکار ہے، خان صاحب بند ہے، وائس چیئرمین بھی بند ہیں، اور یہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وکلا کے اندر دھڑے بندی کی جا رہی ہے. دھڑے بندی تو پہلے سے تھی، وہ کون؟ لیکن اس کو مل بیٹھ کے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، مل بیٹھ کے تمام وکلا کو ایک پریس ریلیز جاری کرتے تو بہتر نہیں ہوگا پارٹی کے لیے؟ دیکھیے میری بات، میری عرض سن لیں. یہ وکلا بڑی مشکل مخلوق ہے. ان کی دھڑے بندی جو ہے نا قیامت آ جائے گی، ختم نہیں ہوگی. مروہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پشاور کے اندر کنونشن کیا، وہاں پہ انٹر پارٹی الیکشن کروائے، پاکستان کے سب سے